मैंने अभी गीत से बात की और वो कल ही अपनी मॉम को लेकर यहाँ आ रहा है। तुम सुबह हो या सुभाषिनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। कौन सी बात में इसकी सबसे ज्यादा रुचि? गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा साउंड्स रियली एक्साइटिंग, और कभी खेला नहीं। तो जाओ सीखो गिल्ली डंडा। नॉट अ बैड आइडिया माँ। सुभाषिनी, हम बाहर चलते हैं, आप मुझे गिल्ली डंडा खेलना सिखा दो। हे भगवान, ये गीत तो सच में गिल्ली डंडा खेलने चला गया। ये लड़की देखने आया है या गिल्ली डंडा सीखने? हाँ वीणा बहन, इनको दवाई देने का समय हो गया है, मैं दवाई लेकर आती हूँ। आंटी जी ये लीजिए, ठंडा पानी पी के शांत हो जाइए। लीजिए। आंटी जी, आपका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको सुबह का गिल्ली डंडा खेलना कुछ पसंद नहीं आया। आप जानती नहीं, वो माधापुर में गिल्ली डंडा खेलने में तो एकदम चैंपियन थी। और जब वो गिल्ली डंडा खेलती थी ना, तो 2-3 लोगों की तो सर फोड़ ही देती थी। क्या हुआ आंटी जी? आंटी जी आप बाहर चलिए, बाहर की हवा में आपको थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ चलिए चलिए चलिए। यहाँ चलिए, यहाँ आराम से। आंटी जी वो वहां देखिए। ये लो, चलो जल्दी 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 वापस वापस। आंटी जी सुबह कितना अच्छा खेल रही है ना। कम ऑन सुभाषिनी। उसका बस चलेगा ना तो दिन भर वो ऐसे ही खेलती रहेगी। फिर ना रसोई का ध्यान है और ना ही घर के किसी कामकाज का। ओह माय गॉड, गीत क्या हुआ? एक मिनट देखो। गॉड, या इसको बहुत चोट लगी, सिर से खून भी निकल। सुबह चल के अंदर जा, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। ज्यादा चोट लगी, दर्द हो रहा है। पागल हो गई है तू? कोई जख्म पर मिट्टी लगाता है क्या? इससे तो जख्म ज्यादा जहरीला हो जाएगा। नहीं नहीं आंटी, आप देखिए अभी खून रुक जाएगा। अरे पागल लड़की, ये तूने क्या कर दिया? आप शांत रहो माँ, मैं ठीक हूँ। अरे ना बेटा, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? चल चल जल्दी चल बेटा, मेरे तेरे जख्म पे से मिट्टी साफ कर देती हूँ। ये पागल लड़की पसंद आई तुझे? अरे जरा से भी अक्ल नहीं है इसमें। अरे कोई जख्म पर मिट्टी लगाता क्या? क्या हो गया वीणा बहन, सुबह ने क्या कर दिया? अरे वो तुम्हारी सुभाषिनी, वो उसने आपको बैठ जाइए। आपको जल्दी मेरी दवाई ला, जल्दी मुझे दवाई माँ दे। को टेंशन में ऐसे खांसी के दौरे पड़ते रहते हैं। ओह माय गॉड, ये दवा तो खत्म हो गई है। कोई बात नहीं गीत, दवाई का नाम दे देना, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। नहीं ऋषि, ये दवाई हर किसी स्टोर पे उपलब्ध नहीं है। लेट मी चेक। गीत, मैंने आसपास के मेडिकल स्टोर्स में चेक कर लिया, ये तो कहीं अवेलेबल नहीं है।
एक मिनट काकी, आप ये पी लीजिए, मैंने काढ़ा बनाया है, आपकी खांसी रुक जाएगी। इससे कुछ नहीं होएगा। अरे आप पीजिए तो सही। आप पकड़ो माँ थोड़ा सा, ये माँ प्लीज, आराम से। प्लीज। हाँ अरे समझती क्या हो तुम अपने आप को? जबरदस्ती मुझे काढ़ा पिला दिया। ये काढ़ा पीने से आप ठीक हो जाएंगी, देखिए। अरे मुझे पता है मेरी दवाई के बिना ये खांसी नहीं रुकेगी। तुम अपनी मनमानी करना बंद कर दो। तुम्हारे काढ़े से ये खांसी नहीं रुकेगी। आंटी, आपकी खांसी तो चली गई। हाँ बेटा बेन। काकी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, इसे अपना ही घर समझिए। शलाका, इन्हें अंदर ले जाओ। जी। अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे कह देना। जी। तुमने तो कमाल कर दिया, और तुम्हारे इस काढ़े ने ये खांसी को एकदम गायब कर दिया। आपको पता है लाडूबा, नानू को भी ऐसे ही खांसी के दौरे आते थे। इतनी खांसी आती थी, इतनी खांसी आती थी कि उनकी जान ऊपर नीचे हो जाती। तब मैं काली मिर्च और शहद गर्म पानी में मिलाकर उन्हें दे देती थी। 2 मिनट में खांसी गायब। सुबह तो चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन ये रिश्ता तो तेरे हाथ से गया। गीत, मुझे कहीं हाई बीपी तो नहीं हो गया? जल्दी चेक कर। हे भगवान। माँ, आपका बीपी तो बहुत ज्यादा हाई है। दवाई दे बेटा जल्दी। दवाई दे। बस माँ, मिल गई माँ, मिल गई। बस बस बस, ये दवाई खाओ। अब आप ये सब काम छोड़ के यहाँ बैठ के प्लीज आराम करो। गीत, तेरे माथे का खून तो उस मिट्टी से ही रुक गया। हाँ, आपकी खांसी भी तो सुभाषिनी के काढ़े से बंद हो गई माँ। वरना आप तो जानती है ना कि आपकी खांसी किसी और दवाई से ठीक नहीं होती। माँ, सुबह सबसे अलग लड़की है। अगर आप थोड़ी देर उसके साथ बैठकर बात करोगे तो आप भी उसको बहुत पसंद करने लगोगे। सुभाषिनी को कोई नापसंद कर ही नहीं सकता भला। और आज तो उसने आपकी खांसी रोककर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पता है माँ, अगर सुभाषिनी मुझे मिल पाई तो मैं खुद को इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा। लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिली तो इस पूरी दुनिया में मुझसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। लेकिन माँ, आखिरी फैसला आपका ही होगा। मैं आपके अगेंस्ट जाकर कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप सुभाषिनी को पसंद करें। ऋषि, सॉरी टू से दैट, मगर मुझे नहीं लगता बिना बहन सुबह को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी। अब मुझे ही उनके एक्सप्रेशन से पता लगा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है।
वीणा बहन, अब कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक है। माँ, मम्मी चलना चाहिए। आंटी, मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई, मुझे माफ कर दीजिए आंटी। खबरदार शुभा, आज के बाद मुझे आंटी मांटी कहा दो। आज के बाद तू मुझे मम्मी जी कहकर बुलाएगा। क्योंकि तू मेरे घर की बहू भी है और बेटी भी। काकी, मैं मेरे गीत के लिए आपकी सुभाषिनी का हाथ मांगती हूँ। अब तो आप लोग भी अच्छी सी तारीख निकालकर शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण। चलो बेटा। मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है लाडू, लेकिन मैं अपने हालात से परेशान हूं। एक तरफ इस बात की खुशी है कि वीणा बेन ने सुबह को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है और मेरी बच्ची इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही, और परेशान इस बात से हूं कि ऐसा करके मैं कहीं अपनी बच्ची को हम सब से दूर ना भेज दूं। बस अब तो ऋषि को जल्द से जल्द इस बात का एहसास हो जाए कि शलाखा उसके लायक नहीं है। उसका मकसद शादी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। देख रहा, जिस दिन ऋषि इस बात को समझ लेगा, वो शलाखा का हाथ पकड़ के इस घर से ही नहीं, उसे अपनी जिंदगी से भी निकालकर हमेशा के लिए फेंक देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? सब कुछ जानते हुए भी आप शलाका को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। मैं शलाखा को ऋषि की जिंदगी में नहीं देख सकता। अरे वो लड़की नहीं, डायन है, डायन। बस अब तो जल्द से जल्द शलाखा की सच्चाई ऋषि के सामने लानी होगी। मगर कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है लाडू। मगर कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। गीत ने तुम्हारे दिए हुए रूप को नहीं, बल्कि माधवपुर गांव की सीधी सादी सुपली को पसंद किया। तुम्हारा दिया हुआ चैलेंज मैं जीत गई हूं शलाका। सुबह के इस पुराने अवतार में आने की वजह शलाका का किया हुआ चैलेंज था। इसका मतलब शलाका नहीं चाहती कि गीत का रिश्ता सुबह के साथ हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गीत ने और उसकी मां ने सुबह को उसके असली रूप में पसंद कैसे किया। मैं सुबह को दिया हुआ चैलेंज हार गई।
क्या बात है शलाका? क्या सोच रही हो? या फिर कहीं तुम्हारे दिमाग ने सोचना तो बंद नहीं किया ना? देख लिया ना शलाका, गीत ने तुम्हारे दिए हुए रूप को नहीं बल्कि माधवपुर गांव की सीधी सादी सुबली को पसंद किया। एंड थैंक्स हाँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि अगर दिल साफ और सच्चा हो तो बाहरी खूबसूरती और श्रृंगार नहीं देखा जाता। और हाँ, एक और बात, किसी को इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि खुद ही उसके सामने शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हारा दिया हुआ चैलेंज मैं जीत गई हूं शलाका। सुबली, सुबली नाम है मेरा। सुबह के इस पुराने अवतार में आने की वजह शलाका का किया हुआ चैलेंज था। इसका मतलब शलाका नहीं चाहती कि गीत का रिश्ता सुबह के साथ हो। हर बार सुबह मुझसे एक कदम आगे निकल ही जाती है। आज मैंने पूरी कोशिश की थी सबकी नजरों में सुबह को नीचा दिखाने की, मगर आज फिर से सुबह ने अपनी महानता का झंडा सबकी नजरों में गाड़ दिया। कर ली तुमने पूरी कोशिश, हो गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। आज यही चाहती थी ना तुम कि गीत की मां सुबह को पसंद ना करे? क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा शलाका कि सुबह से इतनी दुश्मनी क्यों है तुम्हें? ऋषि, तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। मैंने सुबह के साथ तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। यही प्लान था ना तुम्हारा कि जानबूझकर तुम सुबह को चैलेंज कर ताकि वो सुबह सिंह से पुरानी सुबली बनकर गीत की मॉम के सामने आए और ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए। तुम मुझे गलत समझ रहे हो ऋषि। सही और गलत की पहचान है मुझ में। शर्म आती है मुझे कि तुम सुबह के लिए इतना गिर कर सोच सकती। क्यों शलाका, ऐसा चैलेंज क्यों किया तुमने सुबह से? बोलो शलाका, जवाब दो मुझे। ऋषि, इस वक्त तुम मुझे नहीं समझोगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना मैंने कुछ गलत किया है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry ऋषि। चलो मेरे साथ। कहाँ? ऋषि, 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 ऋषि कहाँ लेकर जा रहे हो ऋषि? ऋषि, ऋषि। सुबह, शलाका तुमसे माफी मांगने आई। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। देखा गीत तुमसे कितना प्यार करता है। प्लीज अब तो हाँ कह दो, अब तो समझो उसका प्यार। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं गीत से शादी करने के लिए हाँ कर दूं?
तुम सुबह हो या सुभाषिनी, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैं मेरे गीत के लिए आपकी सुभाषिनी का हाथ मांगती हूँ। ऋषि, ऋषि, सुबह, शलाका तुमसे माफी मांगने आई। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। माफी? कैसी माफी? उसने आज तुम्हारे साथ जो हरकत की है उसके लिए। सुबह मैं जानता हूं कि आज इसी के चैलेंज की वजह से तुम अपने पुराने अवतार में सबके सामने आ गई, जिसकी वजह से गीत की मां तुम्हें नापसंद भी कर सकती थी। आप सही कह रहे हैं मासी जी। शलाका ने मुझे चैलेंज किया था, लेकिन आप जानते हैं इस बात का मुझे गुस्सा नहीं आया। इनफैक्ट मन को सुकून मिला कि गीत और उसकी मां ने मुझे मेरे असली रूप में पसंद किया, वरना जिंदगी भर इस बात का दुख रहता कि उन दोनों ने सुबह को नहीं, सुभाषिनी को पसंद किया। हाँ ऋषि, मैंने भी यही सोचकर सुबह को उसके तुम अब बातें घुमा रही हो। तुमने जो किया है वो बहुत ही गलत है। ये तो सुहा का बड़प्पन है कि उसने तुम्हारी बातों का है ना पॉजिटिव व्यू निकाला और तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही। अभी के अभी सुबह से माफी मांगो। मैं सुबह को कभी सॉरी नहीं कहूंगी। सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? माफी मांगो सुबह से। हाँ ऋषि, तुम कहते हो तो मैं माफी ऋषि, ऋषि, शलाका, शलाका, शलाका क्या हुआ? शलाका क्या हुआ? मासी जी आप इसे कमरे में ले जाइए प्लीज। जाने दो उसे, वो नाटक कर रही है, उसे कोई चक्कर नहीं आ रहा। नहीं नहीं लाडूबा, वो शलाका को आप तो सही कह रही है लाडूबा, ये तो नाटक कर रही है। करने दो और करने दो। नाटक उसने शुरू किया है ना, खत्म हम करेंगे। अब शलाका की असलियत का पर्दाफाश करने का मुझे बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। अच्छा, कौन सा? कौन हो सकता है जो मेरे सारे राज जान गया हो?